नमस्कार दोस्तों। मैं पिछले 2 पार्ट्स में मात्रावत आहार का क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में आपको बताया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हम मात्रावत आहार का सेवन करते हैं तो उससे क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम मात्रावत आहार का सेवन करते हैं तो पेट में हमारे किसी तरह का दबाव नहीं होता है, कोई भारीपन नहीं होता है या पेट में किसी तरह का दर्द नहीं होता है, हृदय में कोई अवरोध नहीं, बस इंद्रियों का पोषण होता है, भूख प्यास अपने समय पे लगती है, आवागमन, श्वास प्रक्रिया, सुखानुभूति और सुख परिणाम और बल वर्ण उपचय जैसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ये चरक संहिता में इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। विमान स्थान 2 की 6 में है। मात्रावत आहार के सेवन के परिणाम स्वरूप अग्नि का संरक्षण होता है, आहार का सम्यक रूप से परिपाक होता है, त्रिदोषों का संतुलन होता है और सहज रूप से मल की प्रवृत्ति होती है और आयु का विवर्धन होता है। इसलिए मात्रावत आहार के सेवन के परिणाम स्वरूप हमारा बल बल और सुख आयु की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि हमेशा हितकर आहार और मात्रावत आहार का सेवन करिए। अगर हम अमात्रा युक्त यानी हीन ऐसा सेवन करते हैं, यानी कि जिस प्रकार से आप मान लीजिए कि जिस प्रकार से आग जल रही है उसमें ढेर सारी लकड़ी डाल दीजिए तो अग्नि क्या हो जाती है, बुझ जाती है या बंद हो जाती है। उसी प्रकार से अनुचित आहार का सेवन के परिणाम स्वरूप जठराग्नि जो है मंद हो जाती है। यानी हीन मात्रा लीजिए या अधिक मात्रा से ले, ये दोनों ही अमात्रावत आहार के अंदर आते हैं। चरक संहिता के अनुसार इसका वर्णन है। अमात्रावत या अकाल आहार को विस्मासन की संख्या, यानी कोई समय नहीं है, खाने का टाइम हो गया, आपने खाना नहीं खाया या बीत गया टाइम में तो विस्मासन होता है। यानी कि विस्मासन के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियां और मृत्यु कारक अवस्थाओं की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसा संभव है। ये हमारे चरक संहिता और अष्टांग हृदय दोनों में डिस्क्रिप्शन है। और जो व्यक्ति निरंतर हीन मात्रायुक्त आहार का सेवन करता है, परिणाम स्वरूप उसको अतृप्ति होती है, बल बण वीर ओज आयु का क्षय हो जाता है, शरीर में मन और बुद्धि इंद्रियों का कारहानि होती है, शरीर में तेज की हानि होती है और विभिन्न प्रकार के 80 प्रकार के नातात्मक वायु की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए और जो हीन मात्रा के आहार का जो है यह कर्षण इसका मुख्य कारण है। इसलिए हीन मात्रा युक्त आहार का भी प्रयोग नहीं करें। तो आहार का प्रयोग या तो मात्रावत करिए, वही सबसे बेस्ट है। हीन मात्रायुक्त आहार के इतनी सारे परेशानियां पैदा हो सकती हैं, 80 तरह के बाताज बीमारियां हैं वो हो सकती है। मैं वैद्य विक्रमादित्य प्रधान, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र बस्ती उत्तर प्रदेश से। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा फ़ोन नंबर 9313483471 पे कॉल कर सकते हैं। ये मात्रावत आहार के महत्व का तीसरा पार्ट है। जल्दी मैं चौथा पार्ट लेकर के आप लोगों में हाजिर हूँ। इसलिए अपने जीवन को संतुलित रखने के लिए मात्रायुक्त आहार का सेवन करें और हितकर आहार का सेवन करें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं और लंबी जिंदगी जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।